अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब के विजन 2030 के तनाजुर में गैर मुल्की कारकुनों के लिए आए रोज़गार के मौक़े मसदूद होते जा रहे हैं। जहाँ पर बड़ी कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर में सऊदीज़ेशन का काम जारी है, वहाँ छोटे मोटे काम करने वाले वर्कर्स भी कानूनी पेचीदगियों और सख्ती के जद में हैं। अल्फोज के बलदिया ने एक कंपाउंड पे छापा मारा, जिससे गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया जो गैर कानूनी स्क्रैप यानी कबाड़ का काम करते थे। अखबार 313 के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुमलिकत में बहुत सारे हमारे सिंधी भाई स्क्रैप का काम यानी कबाड़ का काम करते हैं। वो मुख्तलिफ़ घरों से पुराना कबाड़, पुरानी चीज़ें लेके फिर उसको फ़रोख्त करते हैं, जो कि गैर कानूनी है और अपने आप को अपने हाथों मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है, जिस पे जुर्माना भी है और क़ैद भी है। लिहाजा अपने आप को मुसीबत में डालने से एहतियात बेहतर है। एक दूसरी खबर जवाज़ात से शामिल करते हैं। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मैं मुमलिकत में 40 बरस तक काम करता रहा, फिर अपने मुल्क वापस चला गया और किसी वजह से अपने नाम को तब्दील करना पड़ा और मैंने कानूनी प्रोसेस को फॉलो करके अपना नाम अपने मुल्क में तब्दील किया है। अब मालूम ये करना है कि क्या नाम तब्दीली के बाद दूसरी वीज़े पे मुमलिकत आ सकता हूँ। तो इसका जवाब जवाज़ात ने दिया कि वो तारकीन वतन जो मुमलिकत में मुकीम थे और फिर उनकी वापसी अपने मुल्क कानूनी तरीके से हुई और उन पे किसी किस्म का केस भी नहीं था, तो वो कभी भी मुमलिकत वापस दूसरी वीज़े पे आ सकते हैं। उन पे कानूनी तौर पे कोई पाबंदी और गिरफ्त नहीं है, क्योंकि मुमलिकत में जिस कारकुन को कानून शिकनी के जुर्म में गिरफ्तार करके रिपोर्ट किया जाता है तो वो मुमलिकत से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाता है, वही दोबारा नहीं आ सकता। उसके अलावा कानूनी तरीके से कभी भी किसी वक्त नए वीज़े पे आ सकते हैं। आपके कीमती वक्त का इंतहाई शुक्रिया। अल्लाह सब्सक्राइब के हाफ़िज़। बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।